जी सर, हम लोग ये जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला आता है हमारे पास आर ओ सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला आता है हमारे पास आर ओ सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग लिखते हैं 1 + dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 बाई डी टी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। या फिर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग लिखते हैं बेसिकली 1 + dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 बाई डी टी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। 1 + dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 बाई डी टी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। या फिर आर ओ सी बराबर आता है मतलब हमारे पास वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर। आर ओ सी बराबर आता है हमारे पास वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर। ठीक है सर जी। तो एक आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसको हम लोगों ने यू स्पीड से फेंका है और थीटा एंगल पर। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर अगर कोई बोल दे कि आप बताइए आर ओ सी, तो वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर लगा देंगे तो यू मतलब कि स्क्वायर बाई जी कॉस थीटा आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी कॉस थीटा। और अगर आपसे कोई बोल दे कि हाईएस्ट पॉइंट पर बताइए आप आर ओ सी, तो फिर से लगा देंगे वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर, तो आ जाएगा यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। हाईएस्ट पॉइंट पर आर ओ सी बोल दे तो वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर, तो आ जाएगा यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और बाई आ जाएगा हमारे पास जी। और अगर बोल दे कि व्हेन प्रोजेक्टाइल मेक्स एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, तो उस टाइम पर अगर कोई आर ओ सी बोल दे तो हम लोग जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। तो वी कॉस अल्फा इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। तो वी कॉस अल्फा इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। तो वी बराबर आपके पास आ गया है यू कॉस थीटा बाई कॉस अल्फा। तो वी बराबर आपके पास आ गया है यू कॉस थीटा बाई कॉस अल्फा। तो आर ओ सी आपके पास आता है तो वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर, तो वो आ गया है आपके पास यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू जी टाइम्स कॉस अल्फा। आर ओ सी बराबर आपके पास आता है तो वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर, तो वो आ जाएगा आपके पास यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू आ जाएगा आपके पास जी कॉस अल्फा। आर ओ सी बराबर आपके पास आता है तो वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर, तो वो आ जाएगा आपके पास यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू जी कॉस अल्फा। तो आर ओ सी बराबर आपके पास आ जाएगा यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी इंटू कॉस क्यूब अल्फा। आर ओ सी बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी इंटू कॉस क्यूब अल्फा। तो ले देकर आर ओ सी का एक फॉर्मूला है आपके पास वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर, और एक और मैथ्स के टर्म्स में आपसे दे सकता है कि 1 + dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। आर ओ सी बराबर आपको दे सकता है 1 + dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो y बराबर x ln x है, तो अब निकालो क्या, इस तरह की बातें भी हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़े। जैसे हम लोग ये जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है हमारे पास आर ओ सी बराबर वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर। हम लोग ये जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास आता है आर ओ सी बराबर वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर। या फिर हम लोग आर ओ सी को मैथमेटिकल टर्म्स में लिख सकते हैं 1 + dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। आर ओ सी को मैथमेटिकल टर्म्स में लिख सकते हैं 1 + dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और आर ओ सी बराबर होता है वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर। तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, यू स्पीड से थीटा एंगल पर फेंके हैं, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर आर ओ सी हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी कॉस थीटा। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर आर ओ सी हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी कॉस थीटा। और हाईएस्ट पॉइंट पर आर ओ सी होगा मतलब कि आपके पास यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। हाईएस्ट पॉइंट पर आर ओ सी होगा आपके पास यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी, यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। और जब वो हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रहा होगा उस टाइम पर आर ओ सी आप लिखिएगा तो वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर। जब वो हॉरिजॉन्टल के साथ बेसिकली अल्फा एंगल बना रहा होगा तो उस टाइम पर आर ओ सी आप लिखिएगा वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर। जब वो हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रहा होगा तो उस टाइम पर आर ओ सी आप लिखिएगा वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर। और चूंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी हमेशा ही इक्वल होता है, तो वी कॉस अल्फा इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। तो वी कॉस अल्फा इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, वी कॉस अल्फा इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। तो वी बराबर आ गया है यू कॉस थीटा बाई कॉस अल्फा। वी बराबर आ गया है यू कॉस थीटा बाई कॉस अल्फा। वी बराबर है यू कॉस थीटा बाई कॉस अल्फा। तो आर ओ सी होता है आपके पास वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर, तो वहाँ से आपके पास आर ओ सी का वैल्यू आ जाएगा यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू जी कॉस अल्फा। वहाँ से आपके पास आर ओ सी का वैल्यू आ जाएगा यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू जी कॉस अल्फा। आर ओ सी आ जाएगा यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू जी कॉस अल्फा। तो आर ओ सी आपके पास आ जाएगा यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी इंटू कॉस क्यूब अल्फा। आर ओ सी बराबर आपके पास आ जाएगा यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी इंटू कॉस क्यूब अल्फा। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास आ जाएगा यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी इंटू कॉस क्यूब अल्फा। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास आ जाएगा यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी इंटू कॉस क्यूब अल्फा। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास आ जाएगा यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी इंटू कॉस क्यूब अल्फा। ये टाइप के आपके सवाल आते हैं। तो मेन आपको दो चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर होता है वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर, या फिर होता है आपके पास 1 + dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इजी, आगे बढ़े।